हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन का या हर एक टॉपिक का डिटेल एनालिसिस करते हुए चलेंगे और आज का ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 2 है। इस सीरीज का पार्ट 1 आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पेरिस 2024 समर पैरालंपिक बिगिंस? पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का सूचना शुरुआत कब से हुआ? ऑप्शन है जुलाई 26 2024, ऑप्शन बी अगस्त 11 2024, ऑप्शन सी अगस्त 28 2024 एंड या ऑप्शन डी सितंबर 8 2024। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अगस्त 28 2024। तो अगस्त 28 को पेरिस पैरालंपिक 2024 का सूचना हुआ था। ओपनिंग सेरेमनी हुआ था प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में और ये चला था सितंबर 8 2024 तक, जहां पर क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था स्टेड डी फ्रांस में। अगर ऑप्शन ए के बारे में बात करें तो जुलाई 26 से शुरू हुआ था पेरिस ओलंपिक 2024 का और इसका ओपनिंग सेरेमनी हुआ था सीन रिवर के ऊपर और ये चला था अगस्त 11 तक और इसका क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था स्टेड डी फ्रांस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा पेरिस पैरालंपिक का जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था वो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था इस जगह में। इस जगह का नाम है प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड और भारत के तरफ से फ्लैग बियरर कौन थे? भारत के तरफ से फ्लैग बियरर थे सुमित अंटिल एंड भाग्यश्री यादव। और पेरिस पैरालंपिक का 2024 का जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था तो इस जगह में हुआ था। इस जगह का नाम है स्टेड डी फ्रांस और क्लोजिंग सेरेमनी में आपका फ्लैग बियरर कौन थे भारत के तरफ से? ये थे आपका हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। तो ये दो पॉइंट्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आपका पेरिस ओलंपिक का देखें 2024 का तो इसका ओपनिंग सेरेमनी हुआ था सीन रिवर के ऊपर और भारत के लिए फ्लैग बियरर थे पीवी सिंधु एंड शरद कमल। ये है पीवी सिंधु, ये है शरद कमल। अगर क्लोजिंग सेरेमनी देखें तो ये हुआ था आपका स्टेड डी फ्रांस में और भारत के लिए आपका फ्लैग बियरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में आपका मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरालंपिक गेम्स इज एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड आफ्टर एवरी हाउ मेनी ईयर्स? पैरालंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष के बाद आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। अगर बात करें दो समर या दो विंटर एडिशन का कॉन्जिक्यूटिव, तो वह हर 4 साल के बाद होता है पैरालंपिक खेल या ओलंपिक खेल का। अगर बात करें एक समर और एक विंटर सीजन के बारे में पैरालंपिक या ओलंपिक खेल का, ये 2 साल के बाद होता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद में रखना है। अगर पैरालंपिक का 2 समर एडिशन या 2 विंटर एडिशन की बात करें तो ये 4 साल के बाद होता है और अगर बात करें समर और विंटर एडिशन के बीच में तो ये 2 साल के बाद समर एंड विंटर एडिशन का पैरालंपिक या ओलंपिक खेल होता है। देख लेते हैं समर पैरालंपिक गेम्स का कुछ पॉइंट्स। 2020 का समर जो पैरालंपिक खेल हुआ था वो 16th एडिशन हुआ था टोक्यो जापान के अंदर। तो 2024 का इस साल 17th एडिशन हुआ था फ्रांस पेरिस के अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो साल का गैप है ये है 4। अगर नेक्स्ट टाइम जो समर एडिशन होगा वो 2028 को होगा, वो 18 एडिशन को होगा और यूएसए लॉस एंजलिस के अंदर होगा। 2032 को 19th एडिशन होगा और वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ था समर पैरालंपिक खेल का? वो हुआ था 1960 में इटाली रोम के अंदर। अगर विंटर एडिशन के बारे में बात करें तो 2022 को हुआ था 13th एडिशन, वो बेजिंग चाइना के अंदर हुआ था। 2026 को होगा 14th एडिशन, वो इटाली मिलानो कॉर्टिना के अंदर होगा। 2030 को होगा 15th एडिशन, वो फ्रांस नाइस के अंदर होगा और 2034 को होगा 16th एडिशन यूएसए सॉल्ट लेक सिटी के अंदर। और अगर आपको बात करें कि फर्स्ट जो विंटर पैरालंपिक गेम्स हुआ था वो कब हुआ था? वो 1976 हुआ था और ये स्वीडन के अंदर हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which legendary actor was the torch bearer in the opening ceremony of 2024 पेरिस पैरालंपिक? कौन सा महान अभिनेता 2024 पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में मशाल वाहक थे? ऑप्शन ए टॉम क्रूज, ऑप्शन बी लियोनार्डो डी काप्रियो, ऑप्शन सी जैकी चैन या ऑप्शन डी डेंजल वाशिंगटन।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जैकी चैन। तो इस साल जैकी चैन 2024 का पेरिस पैरालंपिक में ओपनिंग सेरेमनी में टॉर्च बियरर थे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री टॉप्ड इन द मेडल टैली एट पेरिस पैरालंपिक 2024? पेरिस पैरालंपिक 2024 के पदक तालिका में कौन से देश शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। अगर बात करें चाइना के गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल्स के बारे में, तो चाइना को इस साल पेरिस पैरालंपिक के अंदर 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन को 49 गोल्ड, 44 सिल्वर एंड 31 ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है। भारत के बात करें तो 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रोंज मेडल्स। एंड यूएस के बात करें तो 36 गोल्ड, 42 सिल्वर एंड 27 ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है। तो इस साल चाइना ने फर्स्ट रैंक करा है, ग्रेट ब्रिटेन ने सेकेंड, थर्ड ने यूनाइटेड स्टेट्स। तो चलिए आपको बताना है कि फोर्थ रैंक कौन सी देश ने इस बार करा है पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। अगर बात करें पेरिस पैरालंपिक 2024 का मेडल टैली के बारे में, तो चाइना फर्स्ट रैंक में है, ग्रेट ब्रिटेन सेकेंड रैंक में है, यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड, नेदरलैंड्स फोर्थ रैंक में है और भारत का इस साल का रैंक है 18। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत ने इस साल मेडल टैली जो है पेरिस और पैरालंपिक गेम्स का, उसमें कितने पोजीशंस में है भारत? ये 18 पोजीशन में होगा। तो बात करें चाइना के गोल्ड मेडल का, तो 94 है इसका। चाइना का सिल्वर मेडल 76 और ब्रोंज मेडल 50, कुल 220 मेडल्स चाइना ने इस साल हासिल किया है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो 49 गोल्ड, 44 सिल्वर, 31 ब्रोंज मेडल और टोटल 124 मेडल इस साल ग्रेट ब्रिटेन ने हासिल किया है पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। अगर यूएस के बात करें तो 36 गोल्ड, 42 सिल्वर एंड 27 ब्रोंज मेडल्स और टोटल 105 मेडल्स इस साल यूएस ने हासिल किया है। अगर नेदरलैंड्स की बात करें तो 27 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 12 ब्रोंज मेडल्स और कुल मिला के 56 मेडल्स इस साल नेदरलैंड्स ने हासिल किया है। और भारत ने इस साल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रोंज मेडल्स और कुल मिला के 29 मेडल्स भारत ने इस साल पेरिस पैरालंपिक के अंदर हासिल किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज निषाद कुमार won the silver medal at Paris Paralympic 2024. He is associated with which sport? भारत के निषाद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीता। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए हाई जंप, ऑप्शन बी डिस्कस थ्रो, ऑप्शन सी शूटिंग या ऑप्शन डी रनिंग। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई जंप। अगर बात करें हाई जंप के, तो इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है निषाद कुमार को पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर इस साल। और इनका जो इवेंट था वो था मेंस हाई जंप और कैटेगरी था T47। इसको याद में रखना है। और 2020 को जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उनमें भी इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ था और उनमें इनका इवेंट क्या था? मेंस हाई जंप, सेम T47 कैटेगरी। तो ये 2 पॉइंट्स है जो आपको याद में रखना पड़ेगा। अगर बात करें डिस्कस थ्रो के बारे में, तो इस साल पेरिस पैरालंपिक के अंदर योगेश कथुनिया को सिल्वर मेडल मिला हुआ है और इनका इवेंट था मेंस डिस्कस थ्रो, F56 इनका कैटेगरी था। अगर बात करें शूटिंग में, तो बहुत सारे मेडल्स भारत को मिला हुआ है। जैसे कि भारत को फर्स्ट मेडल मिला हुआ था या फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला हुआ था इनको, अवनी लेखारा को, इनको फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला हुआ है इस साल इनको सेकेंड गोल्ड मेडल मिला हुआ है इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। इनको पहले भी गोल्ड मेडल मिला हुआ था 2020 टोक्यो के अंदर। तो इनका इवेंट था 10 मीटर एयर राइफल। अगर बात करें मनीष नारवाल को, इनको भी शूटिंग में सिल्वर मेडल मिला हुआ है इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर और इनका इवेंट था मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, इनका कैटेगरी था SH1। रूबीना फ्रांसिस को इस साल ब्रोंज मेडल मिला हुआ है पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर और इनका इवेंट था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। अगर मोना अग्रवाल की बात करें तो इनको ब्रोंज मेडल मिला हुआ है इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। इनका इवेंट था वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी। अगर रनिंग की बात करें तो इस साल पृथ्वी पाल को 2 मेडल मिला हुआ है एक ही पैरालंपिक के अंदर 2024 में। और इनका फर्स्ट जो इनको मेडल मिला हुआ है ब्रोंज, वो थे वुमेन्स 100 मीटर T35 और सेकेंड जो मेडल मिला हुआ है वो वुमेन्स 200 मीटर T35 इवेंट। तो इस साल प्रीति पाल को 2 ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है। ओके, अगर दीप्ति जीवान जी के बारे में बात करें तो इनको इस साल ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर
और इनका जो इवेंट था वुमेन्स 400 मीटर T20। अगर सिमरन शर्मा की बात करें तो इनको ब्रॉन्ज मेडल्स मिला हुआ है इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर, और इनका इवेंट था वुमेन्स 200 मीटर T12। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद में रखने चलना पड़ेगा। तो कुछ की पॉइंट्स है आपका प्रीवियस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। निषाद कुमार जो कि ऊना हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो इस साल उनका सेकेंड सिल्वर मेडल जीते हुए हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। उनका इवेंट था हाई जंप T47। उनको फर्स्ट सिल्वर मिला हुआ था टोक्यो पैरालंपिक 2024 के अंदर, और उनका सेम कैटेगरी था। योगेश कथुनिया जो कि झाझर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको इस साल सेकेंड सिल्वर मिला हुआ है डिस्कस थ्रो इवेंट में पेरिस 2024 पैरालंपिक के अंदर, और इनका कैटेगरी था F56। उनको फर्स्ट सिल्वर मिला हुआ था टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर, इनका सेम कैटेगरी में। अवनी लेखारा को बात करें जो ये जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने इस साल अपना सेकेंड गोल्ड मेडल हासिल किए हैं 10 मीटर एयर राइफल में, और इनका कैटेगरी था SH1। ओके, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन पैरा एथलीट टू विन 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स। इनको फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला हुआ है 2020 टोक्यो पैरालंपिक के अंदर, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। मनीष नारवाल जो कि बल्लभगढ़ हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको फर्स्ट सिल्वर मिला हुआ है पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर, और इनका इवेंट क्या था मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी, याद रखिएगा। इनको फर्स्ट गोल्ड मिला हुआ है 2020 टोक्यो पैरालंपिक के अंदर, एंड इनका कैटेगरी क्या था मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में, राइट। Manish Narwal won India's first silver in Paris Paralympic 2024 in the men's 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिएगा। अगर रुबीना फ्रांसिस के बारे में बात करें तो रुबीना फ्रांसिस जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और ये इन्होंने अपना फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर, और इनका इवेंट था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। ओके, अगर मोना अग्रवाल के बारे में बात करें तो ये सीकर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने इस साल अपना फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में, और इनका कैटेगरी था SH1। ओके, अगर प्रीतिपाल के बारे में बात करें तो ये मुजफ्फरगढ़ यूपी से बिलोंग करता है। इनको इस साल 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिला हुआ है पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। तो प्रीतिपाल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन who got 2 bronze medals या 2 पैरालंपिक मेडल्स। ओके, और इनको फर्स्ट जो इवेंट था इस साल जिनमें इनको ब्रॉन्ज मेडल्स मिला हुआ है वो है 100 मीटर T35, और सेकेंड जो मिला हुआ है वो है 200 मीटर T35 इवेंट। फर्स्ट है 100 मीटर T35 और सेकेंड है 200 मीटर T35। तो प्रीतिपाल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स एट पैरालंपिक गेम्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। अगर बात करें दीप्ति जीवान जी के तो ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, और इनको फर्स्ट ब्रॉन्ज इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर मिला हुआ है वुमेन्स 400 मीटर T20 इवेंट में। दीप्ति जीवान जी बिकम्स द यंगेस्ट इंडियन ट्रैक मेडलिस्ट एट द पैरालंपिक गेम्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दीप्ति जीवान जी ऑल्सो बिकम्स द फर्स्ट इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड इंडियन एथलीट to win a Paralympic bronze medals in the women's 400 मीटर T20 क्लास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। सिमरन शर्मा जो कि मोदी नगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इस साल उन्होंने अपना फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। इनका इवेंट था वुमेन्स 200 मीटर T12। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको की पॉइंट्स है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's Nishad Kumar won silver medal in men's high jump T47 category at Paris Paralympic 2024. He is from which state? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, राइट। अगर हरियाणा का बात करें तो इस साल धर्मवीर नैन ने जो रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं गोल्ड मेडल हासिल किए हैं इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। इनका इवेंट था क्लब थ्रो F51। अगर बात करें नितेश कुमार के तो ये चाकरी दादरी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। इनका इवेंट था मेंस सिंगल्स और कैटेगरी था SL3।
अगर बात करें हरविंदर सिंह के तो ये कैथाल हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इनको भी इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर गोल्ड मेडल मिला हुआ है और ये आर्चरी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं और इनका इवेंट था इंडिविजुअल रिक्रूव इवेंट, याद रखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करें सुमित अंटिल के तो ये सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इनको इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर गोल्ड मेडल मिला हुआ है और इनका इवेंट था मेंस जैवलिन थ्रो F64। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ खिलाड़ी है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन चारों को इस साल गोल्ड मेडल्स मिला हुआ है। अगर राजस्थान की बात करें तो अवनी लेखारा राजस्थान जयपुर से बिलोंग करते हैं। इनको इस साल 2024 के अंदर सेकंड गोल्ड मेडल मिला हुआ है और इनका इवेंट है 10 मीटर एयर राइफल। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के तो प्रीति पाल उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं और इनको इस साल 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिला हुआ है। फर्स्ट मिला हुआ है वुमेन्स T100 मीटर T35 और सेकंड मिला हुआ है वुमेन्स 200 मीटर T35। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको याद में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स वेर वॉन बाय इंडिया एट पेरिस पैरालंपिक 2024? पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 7। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 29। टोटल मेडल्स 29 है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं मेडल टैली को। तो चाइना फर्स्ट पोजीशन में है। चाइना को मिला है 94 गोल्ड, 76 सिल्वर एंड 50 ब्रोंज और टोटल 220 मेडल्स। सेकेंड पोजीशन में है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन को 49 गोल्ड, 44 सिल्वर, 31 ब्रोंज एंड टोटल 124 मेडल्स मिला हुआ है। थर्ड पोजीशन में है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स को 36 स्वर्ण पदक, 42 सिल्वर एंड 27 ब्रोंज मेडल्स और कुल मिला के 105 टोटल मेडल्स इनको मिला हुआ है। फोर्थ पोजीशन में है नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स को इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर 27 गोल्ड, 17 सिल्वर, 12 ब्रोंज एंड टोटल 56 मेडल्स मिला हुआ है। और भारत का इस साल का पोजीशन है 18 पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर और इनको मिला है 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रोंज और टोटल 29 मेडल्स मिला हुआ है। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, इस साल भारत ने जो ओलंपिक 2024 में भाग लिया था उसमें मेडल टैली के अंदर भारत का रैंक कितना था? आपको कमेंट में बताना है। इस साल 2024 के पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत का मेडल टैली में रैंक कितना था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अगर देख लेते हैं मेडल्स के बारे में तो भारत को इस साल 29 मेडल्स पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर मिला हुआ है। इनमें से 7 गोल्ड मेडल। तो ये 7 गोल्ड मेडल किन किन को मिला हुआ है? फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला हुआ है अवनी लेखारा को वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी के अंदर। सेकेंड गोल्ड मेडल मिला हुआ है नितेश कुमार को बैडमिंटन खेल में और इनका इवेंट था मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी। ठीक है, थर्ड गोल्ड मेडल मिला हुआ है सुमित अंटिल को और इनका इवेंट था मेंस जैवलिन थ्रो और कैटेगरी था F64। फोर्थ गोल्ड मेडल मिला हुआ है हरविंदर सिंह को आर्चरी में और इनका इवेंट था मेंस इंडिविजुअल रिक्रूव ओपन। फिफ्थ गोल्ड मेडल मिला हुआ है धर्मवीर नैन को मेंस क्लब थ्रो F51 कैटेगरी के अंदर। सिक्स गोल्ड मेडल मिला हुआ है प्रवीण कुमार को मेंस हाई जंप इवेंट के अंदर T64 कैटेगरी में। और सेवंथ गोल्ड मेडल मिला हुआ है आपका नवदीप सिंह को मेंस जैवलिन थ्रो F41 कैटेगरी के अंदर। तो ये इस साल आपका 7 गोल्ड मेडल्स आपको मिला हुआ है भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और इस साल भारत को 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल्स पैरालंपिक 2024 के अंदर मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who becomes the world's number 1 बैडमिंटन प्लेयर in the men's singles SL3 कैटेगरी? पुरुष एकल SL3 श्रेणी में विश्व का नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए सुहास यथिराज, ऑप्शन बी नितेश कुमार, ऑप्शन सी HS प्रणॉय एंड ऑप्शन डी लक्ष्य सेन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नितेश कुमार। नितेश कुमार जो चाकरी दादरी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर गोल्ड मेडल मिला हुआ है और इनका इवेंट था मेंस सिंगल्स SL3। सो नितेश कुमार बिकम्स द वर्ल्ड्स नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर इन द मेंस सिंगल SL3 कैटेगरी। अगर सुहास यथिराज के बारे में बात करते हैं, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है और ये बैडमिंटन स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं और इनका इवेंट क्या था? मेंस सिंगल्स और कैटेगरी था SL4।
अगर एच एस प्रणॉय के बारे में बात करें तो ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर है और इन्होंने इस साल क्वार्टर फाइनल मैच हार गए हैं किसके खिलाफ, लक्ष्य सेन के खिलाफ। ये भारत से बिलोंग करते हैं और पेरिस ओलंपिक के अंदर 2024 में लक्ष्य सेन से एच एस प्रणॉय हार गए हैं क्वार्टर फाइनल मैच। अगर लक्ष्य सेन के बारे में बात करें तो ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर है और इन्होंने इस साल पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर जो ब्रोंज मेडल वाला मैच था वो हार चुके हैं। और किससे हार चुके हैं, मलेशिया से ली जीजिया से इस साल लक्ष्य सेन 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर ब्रोंज मेडल वाला मैच हार चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ओलंपिक के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितेश कुमार becomes the world's #1 बैडमिंटन प्लेयर इन द मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी। आपको बताना है ही इज फ्रॉम व्हिच स्टेट। नितेश कुमार पुरुष एकल SL3 वर्ग में विश्व का #1 बैडमिंटन खिलाड़ी बने, वह किस राज्य से हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। नितेश कुमार हरियाणा के चाकरी दादरी से बिलोंग करते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है मेंस सिंगल्स SL3 इवेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट पेरिस पैरालंपिक 2024। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ऑप्शन ए मोना अग्रवाल, ऑप्शन बी प्रीति पाल, ऑप्शन सी अवनी लेखारा या ऑप्शन डी मनीष नारवाल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवनी लेखारा। अवनी लेखारा को इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में सेकेंड गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ठीक है, SH1 कैटेगरी के अंदर। ये राजस्थान जयपुर से बिलोंग करते हैं। इनको फर्स्ट जो गोल्ड मेडल मिला हुआ था वो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इनको फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला हुआ था, सेम इवेंट सेम कैटेगरी। अगर बात करें अवनी लेखारा के तो शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स। तो अवनी लेखारा बिकम्स फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अब मोना अग्रवाल के बारे में बात करें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर इनको ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है और इनका इवेंट किया था वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 और ये सीकर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगर प्रीति पाल के बारे में बात करें तो इनको इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर 2 ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है। तो फर्स्ट मिला था वुमेन्स 100 मीटर T35 इवेंट और सेकंड मिला था वुमेन्स 200 मीटर T35 इवेंट। और प्रीति पाल मुजफ्फरनगर UP से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें मनीष नारवाल के तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर मनीष को सिल्वर मेडल मिला हुआ है और इनका इवेंट था मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी और ये बल्लभगढ़ हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट से आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which athlete secured India's first ever Paralympic judo bronze medal in men's 60 kg J1 कैटेगरी। किस एथलीट ने पुरुषों की 60 किलोग्राम J1 श्रेणी में भारत का पहला पैरालंपिक जूडो कांस्य पदक हासिल किया? ऑप्शन ए टी मुरुगसन, ऑप्शन बी मरियप्पन थंगभलु, ऑप्शन सी प्रणब सूरमा या ऑप्शन डी कपिल परमार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कपिल परमार। ये है आपका कपिल परमार। ओके, अगर कपिल परमार के बारे में बात करें तो ये भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनको इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर 60 kg J1 कैटेगरी में ब्रोंज मेडल मिला हुआ है। अगर बात करें टी मुरुगसन के बारे में तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है और ये बैडमिंटन खेल से बिलोंग करते हैं और इनका इवेंट क्या था इस साल वुमेन्स सिंगल्स SU5 और ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर मरियप्पन थंगभलु के बारे में बात करें तो इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर इनको ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है और इनका इवेंट क्या था मेंस हाई जंप T63 और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगर प्रणब सूरमा के बारे में बात करें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है और इनका इवेंट था क्लब थ्रो और इनका कैटेगरी था F51। तो प्रणब सूरमा फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स से आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो कुछ की पॉइंट्स है प्रीवियस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, इसको भी एक बार देख लेते हैं आप। कपिल परमार जो भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर अपना फर्स्ट ब्रोंज मेडल जीते हुए हैं और इनका इवेंट था मेंस 60 kg J1 और इनका कैटेगरी था जूडो।
कपिल परमार इस साल भारत का पहला पैरालंपिक जूडो ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए हैं मेंस 60 केजी J1 कैटेगरी के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, टी मुरुगसन जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस साल अपना फर्स्ट सिल्वर मेडल हासिल किए हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर, और इनका इवेंट था वुमेन्स सिंगल्स SU5 उनका कैटेगरी में, और इनको जो स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हुए बैडमिंटन। तो इन्होंने सी वॉज द ओनली इंडियन सिल्वर मेडल एट द वुमेन्स बैडमिंटन इवेंट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें मरियप्पन थंगभलु के, तो वो भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने इस साल अपना फर्स्ट ब्रोंज मेडल जीते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर, और इनके इवेंट था मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी। सो मरियप्पन थंगभलु बिकम्स फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट टू विन मेडल्स एट 3 कंसेक्यूटिव एडिशंस। तीनों कंसेक्यूटिव एडिशंस में इनको मेडल्स मिला हुआ है पैरालंपिक खेलों का। इनको फर्स्ट 2016 जो रियो में हुआ था, इनको गोल्ड मिला था। इनका कैटेगरी था हाई जंप T42। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है हाई जंप T63 इवेंट में, और 2024 पेरिस पैरालंपिक के अंदर इस साल इनको ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है, और इनका कैटेगरी था हाई जंप T63। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। प्रणब शर्मा जो कि फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस साल अपना फर्स्ट सिल्वर मेडल जीते हुए हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। उनका इवेंट था क्लब थ्रो F51। ओके, तो ये कुछ की पॉइंट्स है, आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पैरा एथलीट्स वेर टेकिंग पार्ट इन डैश न्यू स्पोर्ट्स एट पेरिस पैरालंपिक 2024। भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर डैश नए खेलों में भाग लिया है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 16। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। तो देख लेते हैं भारत ने इस साल कौन कौन इवेंट में भाग लिया था, कौन कौन स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लिया था। आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पैरा कैनोइंग, पावर लिफ्टिंग, ताइक्वांडो, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस। और जो नए 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में भारत ने इस साल 2024 में भाग लिया था, वो कौन कौन से थे? साइकिलिंग, रोइंग एंड जूडो। तो ये 3 इवेंट में और टोटल मिला के 12 इवेंट्स में भारत ने इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर भाग लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। राइट। सो अगर ऑप्शन डी के बारे में बात करें, तो भारत ने इस साल 2024 समर ओलंपिक जो पेरिस में हुआ था, उसमें भारत ने 16 तरह का या 16 तरह का स्पोर्ट्स में भाग लिया था। कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। और पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर भारत ने टोटल 12 या 12 तरह का स्पोर्ट्स में भाग लिया था। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड इंडियन एथलीट टू विन ए पैरालंपिक ब्रोंज मेडल इन द वुमेन्स 400 T20 क्लास। पैरालंपिक में महिलाओं के 400 मीटर T20 वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले बौद्धिक रूप से कमजोर पहले भारतीय एथलीट कौन बने? ऑप्शन ए प्रीतिपाल, ऑप्शन बी टी मुरुगसन, ऑप्शन सी दीप्ति जीवांजी, या ऑप्शन डी मनीषा रामदास। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दीप्ति जीवांजी। ये है दीप्ति जीवांजी, राइट। तो इनको इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है, और इनका कैटेगरी है वुमेन्स 400 मीटर T20, और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। अगर प्रीतिपाल को बात करें, तो इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर इनको 2 ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है। एक मेडल मिला था इनको वुमेन्स 100 मीटर T35 कैटेगरी के अंदर, और सेकंड मिला है वुमेन्स 200 मीटर T35 कैटेगरी के अंदर, और ये मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करते हैं। अगर टी मुरुगसन के बारे में बात करें, तो 2024 पेरिस पैरालंपिक के अंदर इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है। इनका खेल है बैडमिंटन, और इनका इवेंट था वुमेन्स सिंगल्स SU5, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, आपको स्टेट्स भी याद रख के चलना पड़ेगा खिलाड़ियों के, बिकॉज एग्जाम में आते हैं। अगर मनीषा रामदास के बारे में बात करें, तो ये इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर ब्रोंज मेडल्स जीत चुके हैं बैडमिंटन इवेंट में, और बैडमिंटन खेल में, और इनका इवेंट था वुमेन्स सिंगल्स SU5, और ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो व्हिच कंट्री वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ सिल्वर मेडल्स इन पेरिस पैरालंपिक 2024। पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक रजत पदक जीता? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स, और ऑप्शन डी इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना। चाइना को इस साल 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है।
पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ये सेकंड पोजीशन में है, इनको इस साल 49 गोल्ड्स, 47 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल्स मिला हुआ है। अगर यूएस की बात करें तो थर्ड पोजीशन में है, तो इनको 36 गोल्ड, 42 सिल्वर एंड 27 ब्रॉन्ज मेडल्स मिला हुआ है। और भारत को इस साल 29 टोटल मेडल्स मिला हुआ है, और इनमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल्स इंडिया को इस साल मिला हुआ है। भारत का इस साल का रैंक था 18th पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। अगर मेडल टैली की बात करें तो इस साल देखिए भारत का रैंक है 18। भारत को इस साल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स और टोटल 29 मेडल्स मिला हुआ है। फर्स्ट में है चाइना, सेकंड में है ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड में है यूएस एंड फोर्थ में है नेदरलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स? 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन ए दीप्ति जीवांजी, ऑप्शन बी प्रीति पाल, ऑप्शन सी शीतल देवी या ऑप्शन डी अवनी लेखारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवनी लेखारा। फ्रेंड्स, ये अवनी लेखारा है, इनको इस साल का ये मेडल नहीं है, ये आपका 2020 का मेडल है। और यहाँ पर इनका जो लेफ्ट हैंड में एक मैस्कट है, आपको बताना है कि इस मैस्कट का नाम क्या है। ठीक है, 2020 का आपका ये मैस्कट है, तो इस मैस्कट का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो अगर अवनी लेखारा के बारे में बात करें तो इनको इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में सेकेंड गोल्ड मिला हुआ है SH1 कैटेगरी के अंदर, और इनको फर्स्ट गोल्ड मिला था 2020 टोक्यो पैरालंपिक में। और इनका जो स्टेट है वो है जयपुर राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं, राइट। अगर बात करें इनका और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो अवनी लेखारा बिकम्स इंडियन फर्स्ट फीमेल पैरा एथलीट टू विन 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स। भारत के पहला फीमेल पैरा एथलीट बन चुके हैं जिनको 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स मिला हुआ है। अगर दीप्ति जीवांजी के बारे में बात करें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर इनको ब्रॉन्ज मेडल्स मिला हुआ है। उनके इवेंट था वुमेन्स 400 मीटर T20, इनका कैटेगरी था और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। अगर प्रीति पाल के बारे में बात करें तो इनको इस साल 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिला हुआ है पेरिस 2024 पैरालंपिक के अंदर। फर्स्ट इवेंट था वुमेन्स 100 मीटर T35 और सेकेंड इवेंट था वुमेन्स 200 मीटर T35, और ये मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता है। अगर शीतल देवी के बारे में बात करें तो राकेश कुमार से मिलकर इन्होंने एक जॉइंट इवेंट करा था इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। इनको ब्रॉन्ज मेडल्स मिला हुआ है आर्चरी में, और इनका इवेंट था मिक्स टीम कंपाउंड ओपन। तो ये मिक्स टीम में राकेश कुमार भी थे इनके साथ, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द 2024 पेरिस पैरालंपिक? 2024 पेरिस पैरालंपिक के आयोजन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए ASOIF, ऑप्शन बी IPC, ऑप्शन सी IOC या ऑप्शन डी ISF। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी IPC। IPC का मतलब है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, और अगर IOC की बात करें तो ये है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, राइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी IPC। अगर क्वेश्चन में बात करें जो व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द 2024 पेरिस ओलंपिक, तो ये हो जाएगा IOC। अगर पैरालंपिक तो ये हो जाएगा IPC। तो ये 2 पॉइंट्स को आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। अगर बात करें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरालंपिक के बारे में, तो ये है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिएगा IPC। ये स्थापना हुआ था 1989, हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी के अंदर, और इनका हाल ही करंट प्रेसिडेंट है एंड्रयू पार्सन्स। तो ये आपका एंड्रयू पार्सन्स। अगर बात करें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओलंपिक के बारे में, तो ये है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और शॉर्ट फॉर्म में इसको IOC बोला जाता है। इसका स्थापना है 1894 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसका करंट प्रेसिडेंट है थॉमस बैच। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है आपका थॉमस बैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन ए गोल्ड मेडल इन द मेंस इंडिविजुअल रिक्रूव इवेंट एट पेरिस पैरालंपिक 2024? पैरालंपिक में पुरुषों की व्यक्तिगत रिक्रूव स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने? ऑप्शन ए राकेश कुमार, ऑप्शन बी होकाटो सीमा, ऑप्शन सी अजीत सिंह यादव या ऑप्शन डी हरविंदर सिंह। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हरविंदर सिंह। ये है आपका हरविंदर सिंह। अगर हरविंदर सिंह के बारे में बात करें तो इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है आर्चरी खेल के अंदर, और इनका इवेंट था इंडिविजुअल रिक्रूव ओपन।
और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? हरियाणा कैथाल से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें राकेश कुमार के बारे में, तो राकेश कुमार ने शीतल देवी के साथ मिलकर पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर आर्चरी खेल में ब्रोंज मेडल हासिल किए हैं और इनका इवेंट था मिक्स टीम कंपाउंड ओवन जम्मू। ये है आपका राकेश कुमार। अगर होकाटो सीमा के बारे में बात करें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर होकाटो सीमा को ब्रोंज मेडल मिला है और इनका इवेंट था मेंस शॉटपुट F57 और इनका स्टेट था नागालैंड। फ्रेंड्स, ये है आपका होकाटो सीमा। अगर अजीत सिंह यादव के बारे में बात करें तो इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर अजीत सिंह यादव को सिल्वर मेडल मिला हुआ है और इनका इवेंट था जैवलिन थ्रो और कैटेगरी था F46। अजीत सिंह यादव उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यह है आपका अजीत सिंह यादव। तो ये कुछ पॉइंट्स आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरविंदर सिंह becomes the first Indian archer to win gold medal in the men's individual recurve event at Paralympic. He belongs to which state? हरविंदर सिंह पैरालंपिक्स में पुरुषों की व्यक्तिगत रिक्रूव स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने हैं। वो किस राज्य से है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एथलीट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी? कौन सा एथलीट भाला फेंक F64 श्रेणी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय बने हैं? ऑप्शन ए नवदीप सिंह, ऑप्शन बी सुमित अंटिल, ऑप्शन सी अजीत सिंह यादव या ऑप्शन डी सुंदर सिंह गुर्जर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित अंटिल। सुमित अंटिल का अभी इस साल नया रिकॉर्ड है 70.59 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, सुमित अंटिल के बारे में बात करते हुए एक जैवलिन थ्रोअर है। इनको टोटल 2 गोल्ड्स मिला हुआ है। फर्स्ट मिला है 2020 टोक्यो पैरालंपिक के अंदर और सेकंड मिला है 2024 पेरिस पैरालंपिक के अंदर। इनका कैटेगरी है F64 और इस साल का इनका टॉप थ्रो था 70.59 मीटर। अगर नवदीप सिंह के बारे में बात करें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर इनको इस साल गोल्ड मेडल मिला हुआ है। इनका इवेंट था जैवलिन थ्रो, इनका कैटेगरी था F41 और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगर अजीत सिंह यादव के बारे में बात करें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर इनको इस साल सिल्वर मेडल मिला हुआ है। इनका इवेंट था जैवलिन थ्रो, इनका कैटेगरी था F46 और ये यूपी से या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगर सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में बात करें तो इस साल इनको ब्रोंज मेडल्स मिला हुआ है मेंस जैवलिन थ्रो F46 इवेंट में और ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। कुछ पॉइंट्स है आपको याद में रखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं आपको कुछ की पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। सुमित अंटिल जो कि सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और भाग्यश्री यादव जो कि होनवडाज महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो वेर द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन ओपनिंग सेरेमनी इन 2024 पेरिस पैरालंपिक में। तो इस साल 2024 पेरिस पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंटिल और भाग्यश्री यादव को फ्लैग बियरर के रूप में भारत की तरफ से चुना गया था। सुमित अंटिल won his second gold medal in F64 कैटेगरी इन पेरिस पैरालंपिक 2024। ठीक है, फर्स्ट इनको मिला था 2020 टोक्यो पैरालंपिक के अंदर और इस साल इनका टॉप थ्रो है 70.59 मीटर। नवदीप सिंह जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस साल अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल किए हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर और इनका इवेंट था जैवलिन थ्रो और कैटेगरी था F41। अजीत सिंह यादव जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, इनको इस साल अपना फर्स्ट सिल्वर मेडल मिला है पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर और इनका इवेंट था जैवलिन थ्रो और कैटेगरी था F46। सुंदर सिंह गुर्जर जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस साल अपना सेकेंड ब्रोंज मेडल्स हासिल किए हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर और इनका इवेंट था मेंस जैवलिन थ्रो और इनका कैटेगरी था F46। तो ये कुछ पॉइंट्स से आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द शेफ डी मिशन फॉर द 2024 पेरिस पैरालंपिक? 2024 पेरिस पैरालंपिक के लिए शेफ डी मिशन के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए गगन नारंग, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य या ऑप्शन डी सत्य प्रकाश सांगवान। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सत्य प्रकाश सांगवान। तो सत्य प्रकाश सांगवान को इस साल CMD के बाद रूप में या शेफ डी मिशन के रूप में पैरालंपिक 2024 के अंदर चुना गया था। तो ये कौन है? ये PCI या पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है करेंटली। ओके, अगर गगन नारंग के बारे में बात करें तो ये है आपका गगन नारंग। तो इनको चुना गया था 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर शेफ डी मिशन भारत की तरफ से। राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज
नारंग रिप्लेसेस बॉक्सिंग लेजेंड मैरी कॉम। मैरी कॉम को पहले चुना गया था इस साल 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर सेफ्टी मिशन के रूप में, पर कुछ कारण इन्होंने इसको रिजेक्ट किया और गगन नारंग को इस बार चुना गया था पेरिस ओलंपिक 2024 के सेफ्टी मिशन के बारे में। तो मैरी कॉम रिजाइंड एज सेफ्टी मिशन फॉर इंडियाज एट पेरिस ओलंपिक 2024। अगर बीरेन प्रसाद बैसिया के बारे में बात करें तो ये 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उनमें भारत की तरफ से सेफ्टी मिशन इनको बनाया गया था। तो कुछ पॉइंट्स से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री रैंक्ड सेकंड पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ द पेरिस पैरालंपिक 2024। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश दूसरे स्थान पर रहा? ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन या ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड पोजीशन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट ब्रिटेन। तो देख लेते हैं, चाइना फर्स्ट रैंक में है जिनको 94 गोल्ड, 76 सिल्वर, 50 ब्रोंज एंड टोटल 220 मेडल्स मिला हुआ है इस साल पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। ग्रेट ब्रिटेन को इस साल सेकेंड रैंक मिला है, इनको 49 गोल्ड, 44 सिल्वर, 31 ब्रोंज एंड टोटल 124 मेडल्स मिला हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड रैंक में है, इनको 36 गोल्ड, 42 सिल्वर, 27 ब्रोंज एंड टोटल 105 मेडल्स मिला हुआ है। नेदरलैंड फोर्थ रैंक में है, इनको 27 गोल्ड, 17 सिल्वर, 12 ब्रोंज और टोटल 56 मेडल्स मिला हुआ है। और भारत का पोजीशन है 18, तो भारत को इस साल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रोंज एंड टोटल 29 मेडल्स इस साल पेरिस पैरालंपिक के अंदर मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 मेडल्स इन द ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स इन ए सिंगल सीजन ऑफ पैरालंपिक 2024। पैरालंपिक खेल के एक ही सीजन में ट्रैक और फील्ड इवेंट के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहला भारतीय महिला कौन बने? ऑप्शन ए टी मुरुगसन, ऑप्शन बी मोना अग्रवाल, ऑप्शन सी प्रीति पाल या ऑप्शन डी दीप्ति जीवांजी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीति पाल। प्रीति पाल को इस बार पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिला हुआ है। एक मिला था वुमेन्स 100 मीटर T35 इवेंट में और सेकंड मिला है वुमेन्स 200 मीटर T35 इवेंट में, और यह मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करते हैं। अगर टी मुरुगसन के बारे में बात करें तो 2024 पेरिस पैरालंपिक के अंदर टी मुरुगसन को सिल्वर मेडल मिला हुआ है बैडमिंटन खेल के अंदर, और इनके इवेंट था वुमेन्स सिंगल और इनका कैटेगरी था SU5। टी मुरुगसन तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगर मोना अग्रवाल के बारे में बात करें तो 2024 पेरिस पैरालंपिक के अंदर शूटिंग खेल में मोना अग्रवाल को ब्रॉन्ज मेडल्स मिला हुआ है और इनका खेल क्या था, इवेंट क्या था, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, और इनका कैटेगरी था SH1। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगर दीप्ति जीवांजी के बारे में बात करें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर दीप्ति जीवांजी को ब्रॉन्ज मेडल्स मिला हुआ है वुमेन्स 400 मीटर T20 इवेंट में, और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आप याद में रख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन पेरिस पैरालंपिक 2024 क्लोजिंग सेरेमनी। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन ए सुमित अंटिल एंड भाग्यश्री जादव, ऑप्शन बी PV सिंधु एंड शरद कमल, ऑप्शन सी हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल या ऑप्शन डी पिया श्रीजेश एंड मनु भाकर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। ठीक है। अगर बात करें ऑप्शन ए सुमित अंटिल और भाग्यश्री यादव के बारे में तो 2024 का जो पेरिस पैरालंपिक हुआ था आपका फ्रांस के अंदर, उसका ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से फ्लैग बियरर थे सुमित अंटिल एंड भाग्यश्री यादव। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें जो ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से फ्लैग बियरर थे PV सिंधु एंड शरद कमल। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक का जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था ओलंपिक का, उनमें भारत की तरफ से फ्लैग बियरर थे पिया श्रीजेश एंड मनु भाकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न, हु इनागुरेटेड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक 2024। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए सिंगर सैंटा, ऑप्शन बी इमैनुअल मैक्रॉन, ऑप्शन सी टॉम क्रूज या ऑप्शन डी जैकी चैन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमैनुअल मैक्रॉन। ये कौन है? ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। अगर बात करें सिंगर सैंटा के तो पेरिस 2024 पैरालंपिक का जो क्लोजिंग सेरेमनी था वो इनॉग्रेट या उद्घाटन किया था किसने? सिंगर सैंटा ने।
अगर टॉम क्रूज के बारे में बात करें तो इस साल जो ओलंपिक्स के क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था उनमें अपना पॉपुलर स्काई डाइविंग स्टंट किए थे फ्री में टॉम क्रूज ने। ठीक है, टॉम क्रूज ने ओलंपिक का जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था वहाँ पर अपना मोस्ट पॉपुलर स्काई डाइविंग स्टंट किए थे फ्री में। ठीक है, आज जैकी चैन के बारे में बात करें तो 2024 का जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था पेरिस पैरालंपिक का, उनमें टॉर्च बियरर थे, वन ऑफ द टॉर्च बियरर थे जैकी चैन। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज, हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट पेरिस पैरालंपिक 2024? पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए सुमित अंटिल, ऑप्शन बी अवनी लेखारा, ऑप्शन सी नीतीश कुमार या ऑप्शन डी मोना अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। What are the new sports events India was participated in the Paris Paralympic 2024? पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कौन से नए खेल आयोजनों में भाग लिया था? ऑप्शन ए पैरासाइक्लिंग, ऑप्शन बी पैरा रोइंग, ऑप्शन सी ब्लाइंड जूडो या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इस प्रश्न का भी सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वेर वॉन बाय इंडिया एट द पेरिस पैरालंपिक 2024? पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 29। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, which edition of Winter Paralympic Games will be held in the year 2026? वर्ष 2026 में शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए 13th, ऑप्शन बी 14th, ऑप्शन सी 15th, ऑप्शन सी 16th। फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज का लास्ट प्रश्न फॉर यू गाइस, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी? ओलंपिक पैरालंपिक समितियों का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बैच, मैनुअल मैक्रॉन, एंड्रयूस पार्सन्स या देवेंद्र जजारिया। तो आज के लिए आपका 5 क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में इस 5 प्रश्न का सही उत्तर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।